Hello friends, myself Bhavar Singh going to teach you the chapter Nazism and Rise of Hitler. In this chapter I will explain about the rise of Nazism, rise of the Hitler. This is the chapter of third of history of class 9th. साथियों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैप्टर से स्टार्ट होता है फ्रॉम 1945। 11 इयर्स बॉय हेलमुथ की कहानी है जो 11 इयर्स का था। हियर्ड हिज पेरेंट्स डिस्कशन। एक रात क्या हुआ, उसने अपने पेरेंट्स के डिस्कशन को सुना और वो कह रहे थे उसके पापा कि या तो हम सुसाइड कर लें या पूरे फैमिली को सुसाइड करा दें। इस डिस्कशन को सुन करके वो डर गया और हिज फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। अगले दिन क्या हुआ, उसके फादर ने अगले दिन गोली मार ली। उनकी डेड बॉडी तो नहीं आई लेकिन ब्लडेड यूनिफॉर्म आई जिसको मदर ने चुपके से जला दिया। उसी दिन से हेलमुथ डर गया। ही वॉज अफ्रेड एंड ही रिफ्यूज टू टेक मील एट होम। उसने कहा अब हम घर का खाना नहीं खाएंगे। उसे ये डर था कि मदर माइट पॉइजन हिम, माँ उसकी उसको जहर दे सकती है। 9 इयर्स तक उसने घर में भोजन नहीं किया। मई 1945 जर्मनी सरेंडर्ड। सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। मई 1945 में जर्मनी सरेंडर कर देता है। हिटलर विद हिज फैमिली एंड प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल कमिटेड सुसाइड इन अ बंकर। हिटलर अपनी फैमिली और अपने प्रोपेगेंडा मिनिस्टर के साथ एक बैंकर में सुसाइड कर लेता है। आफ्टर वार मिलिट्री ट्रिब्यूनल डिक्लेयर्ड। जब युद्ध खत्म होता है सेकेंड वर्ल्ड वार तो एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया जाता है और उसमें नाजी को क्रिमिनल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ अपराधी घोषित किया जाता है क्योंकि देयर वाज जीनोसाइड किलिंग बाय हिटलर। हिटलर ने क्या किया था, जीनोसाइड किया था। जीनोसाइड आप समझते हैं, ये पूरी जीन को एक ही कम्युनिटी के लाखों लोगों को मार डाला था। ज्यूज वर 6 मिलियन ज्यूज को मारा था। 200,000 जिप्सीज को मारा था। 1 मिलियन पोलिस एंड 70,000 डिसेबल्ड जर्मन्स। इतने लोग हिटलर के द्वारा मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। यही बात हिटलर को डर था कि अगर हारने के बाद अगर पकड़े गए तो इसका बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया जाएगा। और हेलमुथ के फादर को भी डर था क्योंकि वो नाजी सपोर्टर थे, फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। उन्हें भी डर था कि उनके साथ भी ऐसा किया जाएगा। अब हम बात करते हैं बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार एलीज। जब फर्स्ट वार स्टार्ट होता तो 2 ग्रुप थे, एक एलीज था और एक जो था सेंट्रल पावर था। एलीज में यूके, फ्रांस, रशिया, यूएस थे और जो सेंट्रल पावर था उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की थे। उस समय जर्मनी की डिफीट हुई तो जर्मनी का जो एम्परर था उसने क्या किया, वाइमर रिपब्लिक को अपॉइंट कर दिया। अपने पावर जो थे अपनी पार्लियामेंट को दे दिए। उस पार्लियामेंट को कहा जाता है वाइमर रिपब्लिक, उसको दिया। और एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है जिसमें वाइमर रिपब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको फोर्स किया गया साइन करने के लिए। ये अगेंस्ट थी जर्मनी की क्योंकि जर्मनी को ही ब्लेम किया गया था उसमें। लेकिन जब इन लोगों ने मना किया तो इन रिप्रेजेंटेटिव से कहा गया या तो तुम साइन यहाँ करोगे और नहीं तो बर्लिन में कराए जाएंगे। तो मजबूर हो करके उनको साइन करना पड़ा। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जर्मनी डिक्लेयर रिस्पॉन्सिबल ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए डिक्लेयर किया गया। ओवरसीज कॉलोनीज वर टेकन अवे और जितनी भी उसकी दूसरे कॉन्टिनेंट में कॉलोनीज थी ले ली गई। 30% टेरिटरी, 75% आयरन, 26% कोल that was taken and given to France, Poland and Denmark। फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क को दे दिया गया। जर्मनी was to pay compensation of 6 billion pounds
और जर्मनी को ब्लेम किया गया कि 6 बिलियन पाउंड्स उसको दंड देना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो इट वाज वेरी इंसल्टिंग फॉर जर्मनी। ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइज थी ये जर्मनी के लिए बहुत ही इंसल्टिंग थी और इसका बहुत ही बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ा और शायद ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीज़न भी बनी। कैथोलिक सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स सपोर्टेड वाइमर रिपब्लिक्स वर कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। लोग वाइमर रिपब्लिक से नाराज़ थे कि उसने वर्साइल जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी उस पर साइन क्यों कर दिए। यहाँ तक जो सपोर्ट करते थे वाइमर रिपब्लिक को उनको भी लोग नवंबर क्रिमिनल्स कहते थे, जो कैथोलिक्स थे, सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे। और उसी समय इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया 1923 में और जर्मनी रिफ्यूज टू पे। जर्मनी ने क्या था, उसने कहा हम कंपेंसेशन नहीं दे पाएंगे। वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क्स फेल, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ रही थी, जर्मन मार्क्स की कम पड़ रही थी। $1 रेज्ड इन मिलियंस, मतलब $1 जो था वो मिलियन मार्क्स में और ट्रिलियन मार्क्स में पहुंच गया। एक ब्रेड ले जाने के लिए एक बैग भर रुपए ले जाने पड़ते थे, मार्क ले जाने पड़ते थे। तभी टू सपोर्ट जर्मनी अमेरिका प्रोड्यूस्ड डाविस प्लान। अमेरिका ने एक प्लान प्रोड्यूस किया कि हम जर्मनी की मदद करेंगे और वो था डाविस प्लान। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, 1929 में क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड। अमेरिका की यूएसए की जो मार्केट है, शेयर मार्केट, वो क्रैश हो गई क्योंकि 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। इस दिन 13 मिलियन शेयर जो थे अकेले दिन बेच दिए गए। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आल्सो रिड्यूस्ड। वाइमर रिपब्लिक यूज्ड आर्टिकल 48 टू डिक्लेयर इमरजेंसी। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो वाइमर रिपब्लिक ने क्या किया कि आर्टिकल 48 का यूज़ किया और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। रिजल्ट क्या हुआ, पीपल और सफ़र करने लगे। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन वाइमर रिपब्लिक और लोगों में वाइमर रिपब्लिक के प्रति कॉन्फिडेंस कम हो गया, सेटिस्फैक्शन कम हो गया, अगेंस्ट होते चले गए। तभी राइज होता है हिटलर। हिटलर राइज टू पावर। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, क्राइसिस थी, लोग सफ़र कर रहे थे और तभी हिटलर का राइज होता है। हिटलर के लिए चांस थे राइज करने के। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। हिटलर का जन्म 1889 ऑस्ट्रिया में हुआ था। ही वॉज वेरी पुअर इन द यूथ टाइम। ही वर्कड इन आर्मी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसने ऑस्ट्रियन आर्मी में काम किया था एंड ही गॉट मेनी शील्ड ऑफ ब्रेवरी। द ट्रीटी ऑफ वर्साइज मेड हिम फ्यूरियस। जब जर्मनी की डिफीट हुई तो बहुत नाराज़ हुआ, एंगर्ड। लेकिन जब ट्रीटी ऑफ वर्साइज हुई उसने इसको फ्यूरियस बना दिया गया। ओह सो इंसल्टिंग ट्रीटी। इन 1919 ही जॉइंड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में क्या किया, उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और लास्ट में 1921 ही फॉर्म्ड द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको शॉर्ट में नाजी पार्टी कहते हैं। 1921 में फॉर्म की थी। इन 1923 मार्च्ड बर्लिन पुट इन जेल। हिटलर ने क्या किया, जब उसको मेजॉरिटी नहीं मिली, बड़ी पार्टी तो बनी थी, तो उसने बर्लिन की तरफ मार्च किया, उसको कैप्चर कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। वहीं पे उसने फेमस बुक लिखी है मेन कैंप। मेन कैंप मीन्स होता है माई स्ट्रगल, और दैट बुक बिकेम वेरी पॉपुलर, द बेस्ट सेलर ऑफ द टाइम। वो जेल में ही था और उसकी जो आइडियाज़ थी उस बुक में दी गई थी वो बहुत पॉपुलर हो गई। उसने हिटलर को बहुत ही पॉपुलर बना दिया। इन 1932 नाजी पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट्स। 1932 में इलेक्शंस हुए और इस बार नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 37% वोट्स मिले उसको। हिटलर बिकेम वेरी पावरफुल। हिटलर वॉज वेरी पावरफुल स्पीकर। हिटलर बहुत अच्छा बोलता था। न्यू स्टाइल पॉलिटिक्स ही इंट्रोड्यूस्ड, बिग रैलीज वर इंट्रोड्यूस्ड और ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज मसीहा। नॉन स्टॉप अप्लॉज वर देयर।
हिटलर को जो एक नई स्टाइल की पॉलिटिक्स शुरू की, बड़ी बड़ी रैलीज होती थी, बैनर्स होते थे, स्वास्तिक होते थे, रेड फ्लैग होता था, उसमें स्वास्तिक का निशान बना होता था। और जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता था जैसे एक मसीहा की तरह लाइट, और जब वो बोलता था तो नॉन स्टॉप एप्लॉस, लगातार तालियां बजती रहती थी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी ऑन 30 जनवरी 1933 हिटलर बिकेम चांसलर। 30 जनवरी 1933 को क्या किया गया, हिटलर को चांसलर बना दिया गया। अब उसने तभी क्या हुआ, एक मिस्टीरियस फायर इन जर्मनी पार्लियामेंट, जर्मन पार्लियामेंट में अचानक आग लग गई। कुछ लोग कहते हैं हिटलर ने ही लगवाई थी, इस पर सोशलिस्ट के लिए ब्लेम किया गया, उनको पकड़ करके पनिश किया गया और एक एक्ट पास किया हिटलर ने 28 फरवरी 1933 को, द फायर डिक्री। फायर डिक्री में क्या हुआ, सस्पेंडेड सिविल राइट्स, हिटलर के जो सिविल राइट्स थे उनको सस्पेंड कर दिया। हिटलर ने जो है सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। प्रेस का फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच सब ले ली गई। 3 मार्च को उसने एक और एक्ट पास किया 1933, द इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट जो था उसने क्या किया, दैट इस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर ऑल ओवर जर्मनी। अब तो सभी पावर जर्मनी के जो थे वो हिटलर के हाथों में आ गए, वो डिक्टेटरशिप बन गया। उसने एक स्पेशल पुलिस बनाई जिसको एसए, गेस्टेपो कहते थे, एसएस कहते थे, एसडी कहते थे। रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी, नेक्स्ट टॉपिक। उसका हेजलमर सचेट एक इकोनॉमिस्ट था, उसको उसने जो है अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। उसने नए इकोनॉमिक प्रोग्राम्स स्टार्ट किए। लेफ्ट लीग ऑफ नेशंस, जर्मनी ने क्या किया, लीग ऑफ नेशंस से अपने को अलग कर लिया। लीग ऑफ नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन जर्मनी ने उसको छोड़ दिया। ही गिव द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। हिटलर का एक स्लोगन था वन पीपल, सभी जर्मन, वन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, वन लीडर, हिटलर उसका लीडर हो। एंड लेटर ही कैप्चर्ड सुदेतनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। उसने अटैक कर दिया चेकोस्लोवाकिया और सुदेतनलैंड को कैप्चर कर लिया। यूरोपियन कंट्रीज ने कुछ नहीं कहा इसके बारे में, फ्रांस है, यूके है। और सितंबर 1939 ही इन्वेडेड पोलैंड। हिटलर ने पोलैंड पे अटैक कर दिया, और जब पोलैंड पर अटैक कर दिया ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि देयर वाज अ पैक्ट बिटवीन फ्रांस, यूके एंड पोलैंड कि पोलैंड पर अगर कोई अटैक करता है तो फ्रांस और यूके पे माना जाएगा। और रिजल्ट क्या हुआ, जब पोलैंड पे अटैक किया हिटलर ने तो फ्रांस और यूके ने वार डिक्लेयर कर दिया और 1940 में ट्राईपार्टाइट पैक्ट पास किया। जर्मनी, इटली और जापान इनकी एक एक्सिस बनाई। अब एक तरफ जर्मनी, जापान, इटली थे, एक तरफ जो है फ्रांस, यूके, पोलैंड, ये इस तरह के कंट्रीज थे। और दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। दैट टाइम सोवियत आर्मी वर डिफीटेड फर्स्ट टाइम इन जर्मनी। सोवियत आर्मी डिफीटेड जर्मनी, कि जर्मनी की आर्मी जो थी वो सोवियत आर्मीज़ के द्वारा डिफीट कर दी गई पीटर्सबर्ग में। उसी समय जापान अटैक्ड ऑन पर्ल हार्बर, यूएसए ज्वाइंड सो। पर्ल हार्बर दैट वाज द नेवल फ्लैट ऑफ यूएसए इन पैसिफिक ओशन। पर्ल हार्बर पर अमेरिका का कब्जा था, वहाँ उसके शिप्स थे, और जब जापान ने अटैक किया उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अमेरिका बिकेम फ्यूरस एंड ज्वाइंड द सेकेंड वर्ल्ड वार। और उससे क्या हुआ, 2 फ्रंट ओपन हो गए, और इससे जो है सेंट्रल पावर जो थे, एक्सेस पावर्स जो थे, उनकी डिफीट हो गई। एंड ऑफ वार में 1945 हिटलर डिफीट हुआ। मई 1945 में जो है वार एंड हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार। और तभी अमेरिका ने हिरोशिमा, नागासाकी दोनों पर एटम बम गिरा दिए उसका बदला लेने के लिए। पर्ल हार्बर, लाखों लोग मारे गए। अब आता है द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजीज का व्यू क्या था, ओनली ब्लॉन्ड ब्लू आइड, ब्लॉन्ड, उनका मानना था ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन वर ऑन द टॉप, वही प्योर थे, वही श्रेष्ठ थे।
ज्यूज वर ऑन द लोवेस्ट रंग, और उनका ये मानना था ज्यूज जो हैं वो सबसे नीचे आते हैं, निम्न होते हैं, और वो इसके अलावा अनडिज़रेबल होते थे, जिनमें जिप्सीज थे, रशियन थे, पोलिश थे। ही बिलीव्ड इन डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर थ्योरी। डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थ पर जो सबसे फिट है, पावरफुल है, वही सर्वाइव करता है। और इसी हिटलर ने इसी आइडियोलॉजी को अपनाया था, नेम दिया था लेबेंसरम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। अब हिटलर ने एक ऐसा स्टेट बनाया जिसको रेशियल स्टेट कहते हैं। इम्पोर्टेंस गिवन टू प्योर जर्मन्स, जो प्योर जर्मन्स थे उनको इम्पोर्टेंस दिया गया। अदर अनडिज़रेबल्स वर, इनको डिज़ायरेबल कहा गया। अनडिज़ायरेबल कौन थे? ज्यूज, पोलिश, जिप्सीज, रशियन गेटोज, ये सब थे। इन 1933-38 टेरराइज्ड कंपेल्ड टू लीव। 1833 और 38 के बीच में ज्यूज को डराया गया, उनको शहर के किनारे भगा दिया गया, और 1935-45 में उनको अरेस्ट किया गया, सेंट कंसंट्रेशन कैंप टू डाई, और उनको कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया जहां उन्हें मार दिया गया। ज्यूज सफर्ड अ लॉट, सेंट टू यूथ इन नाजी जर्मनी। ज्यूज जो थे वो काफ़ी सफ़र हुए, और जो यूथ थे नाजी जर्मनी में, टाट चिल्ड्रेन नाजी आइडियोलॉजी, कि जो उनको ये पढ़ाया गया था नाजी आइडियोलॉजी, कि नाजी ही सुप्रीम है। स्कूल क्लींस्ड एंड प्योरीफाइड, स्कूलों को साफ किया गया, प्योरीफाई किया गया। ज्यू चिल्ड्रेन एंड टीचर्स सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, जो चिल्ड्रेन जो थे स्कूल्स में, वहाँ के जो टीचर्स थे उनको अरेस्ट करके और कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। स्कूल टेक्स्ट बुक टॉट नाजी आइडियोलॉजी, स्कूल जो टेक्स्ट बुक थी वो नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाती थी। 10 years बॉयज ज्वाइन द जंग वाक, जब 10 years का कोई बॉय होता था तो वो जंग वाक ज्वाइन करता था। एंड 14 years नाजी यूथ, और 14 years का जो होता था वो नाजी यूथ ज्वाइन करता था। द यूथ लीग ऑफ नाजी वाज फार्म्ड इन 1922, और यूथ के लिए यूथ लीग लाई गई उस नाजी की, उसको 1922 में फार्म किया गया। द नाजी कल्ट ऑफ मदरलैंड, नाजी जो थे मदरलैंड को कैसे मानते थे? ऑल वीमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, नाजी जर्मनी में सभी औरतें बराबर नहीं थी, दे वर इम्पोर्टेंट। बॉयज़ वर टॉट टू बी एग्रेसिव, मैस्कुलिन एंड स्टील हार्टेड, बॉयज़ को बताया जाता था एग्रेसिव हुई, मैस्कुलिन हुई, स्टील हार्टेड हुई। बट गर्ल्स वर टॉट टू बी गुड मदर, और गर्ल्स से कहा जाता था तुम्हें अच्छी मदर बनना है, रियर प्योर आर्यंस, बच्चे पैदा करने हैं। गर्ल्स मेंटेन्ड प्योरिटी और पनिश्ड, गर्ल्स से कहा जाता था कि तुम्हें जर्मन से ही शादी करनी है, अगर आपने ज्यूज से, रशियन से, पोलिश से, इनसे शादी की तो पनिश किया जाता था। वीमेन रिवार्डेड ऑन मोर चिल्ड्रेन, और उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए इनकरेज किया जाता था। ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन ऑन 4 children, सिल्वर क्रॉस वाज गिवन ऑन 6 children, एंड गोल्ड क्रॉस वाज गिवन फॉर 8 children or more. और they were also given many facilities, free ticket, free shopping, free medical facilities. Girls who married undesirable were shaved headed, blackened face. अगर कोई लड़की अनडिज़रेबल से शादी कर लेती थी, अनडिज़रेबल तो आप समझते हैं, जैसे ज्यूज, जिप्सीज, पोलिश, रशियन, तो उसके बाल मुड़वा करके और उसके सर चेहरा काला करके और गधे पे बैठाल के टहलाया जाता था। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, अब नाजी प्रोपेगेंडा को कैसे फैलाया गया? नाजीज यूज लैंग्वेज केयरफुली, नाजी जो थे बड़े सतर्क थे, वो चाहते थे दुनिया न जान पाए हम कर क्या रहे हैं, तो इसलिए लैंग्वेज को बहुत केयरफुली यूज़ किया गया। नेवर यूज्ड वर्ड किल और मर्डर, उन्होंने किल और मर्डर का यूज़ नहीं किया, उन्होंने वर्ड का यूज़ किया स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन, डिसइंफेक्शन। उन्होंने ये यूज़ किया कि डिसइंफेक्शन, इस तरह के वर्ड यूज़ किए गए। और दे यूज्ड विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियोज, पोस्टर, स्लोगन्स अगेंस्ट ज्यूज। प्रोपेगेंडा फिल्म भी बनाई गई, द एटर्नल ज्यूज,
और जीव्स को कहा जाता था वर्मीन्स, राइट्स एंड पेट्स, इस तरह के नाम लिए जाते थे। उनको रिस्पॉन्सिबल किया गया था डिफीट का फर्स्ट वर्ल्ड वार, और उनको जीसस क्राइस्ट की मर्डर का भी रिस्पॉन्सिबल माना गया था। नॉलेज अबाउट होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट क्या होता है कि किलिंग ऑफ मिलियन ऑफ पीपल एट अ टाइम, लाखों लोगों का मर्डर करना। तो मेजॉरिटी जर्मन रिमेन्ड न्यूट्रल। जब ये होलोकॉस्ट हो रहा था तो मेजॉरिटी जो थी जर्मन की वो शांत थी, न्यूट्रल थी। चार्लोटी ब्रेडेट ने लिखी है बुक थर्ड राइक ऑफ ड्रीम। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो ज्यूज बेचारे मारे जा रहे थे उनके ड्रीम क्या थे, उनके मन में विचार क्या होते थे, मरने के पहले वो क्या सोचते थे। गैस चैम्बर्स वर लाइक बिग हाउस। गैस चैम्बर जो होते थे बड़े बड़े हाल होते थे, वहाँ शोर होता था, लगता था कि कोई बड़ा बाथरूम है, लेकिन उससे गैस निकलती थी। हज़ारों लोगों को भर दिया जाता था और गैस में किलिंग हो जाती थी और बाहर उनको फेंक दिया जाता था, मिट्टी में दबा दिया जाता था। नाजी किलिंग ऑपरेशन कॉल्ड होलोकॉस्ट। उनका एक किलिंग ऑपरेशन जो था उसको होलोकॉस्ट कहते हैं। लेटर्स, डायरीज, बुक मेनी वर फाउंड। लोगों ने छिपा कर इनको रख दी थी। जब आर्मीज पहुंचती हैं लाइस की, खुदाई होती तब पता चलता है। देयर आर मैनी फिक्शंस, डॉक्यूमेंट्स, पोएट्री, मेमोरीज, मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आज भी पाई जाती हैं, म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। लेटर्स इन अ मिल्क पैन फाउंड। जब हिटलर को ये पता चला कि उसकी डिफीट होने वाली है तो उसने पेट्रोल बांट दिया था कैसेटर्स कैब में कि जितने रिकॉर्ड हैं जला दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया था, मिट्टी में दबा दिया था। ऐसे ही मिल्क पैन एक पाया गया है जिसमें बहुत से लेटर्स और डायरीज पाई गई हैं। नाजिस ट्राइड टू डिस्ट्रॉय देयर वर्क बट दे वर फेल सो दैट वर्ल्ड कुड नॉट नो अबाउट होलोकॉस्ट। और यही रीज़न था वर्ल्ड को सेकेंड वर्ल्ड वार के समय होलोकॉस्ट का पता नहीं चला। तो ये होलोकॉस्ट था। द पीपल सफर्ड अ लॉट। इट वाज द नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर that became the cause of Second World War. There was a large destruction in the Second World War. This is the chapter Nazism and Rise of Hitler. My dear friends, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।